कुछ भक्तों के संदेशे आते हैं कि हमें आपकी आध्यात्मिक उपन्यास पीडीएफ फाइल में चाहिए और पीडीएफ फाइल के माध्यम से वे उन्हें पढ़ना चाहते हैं। तो खैर पीडीएफ फाइल तो उपलब्ध होती नहीं है, लेकिन हम उनको एक सुझाव देते हैं। और वो सुझाव क्या कि वे पीडीएफ में क्यों पढ़ना चाहते हैं, क्यों सॉफ्ट कॉपी चाहते हैं। तो उनका कहना होता है कि इसमें हमें सुविधा रहती है। अब बात सुविधा की नहीं है यहाँ पर, क्योंकि किसी भी आध्यात्मिक रचना को पीडीएफ में पढ़ना और सामान्य पुस्तकाकार में पढ़ना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो फ़र्क मैं बताता हूँ। जब पुस्तक हमारे हाथ में आती है तो हम उसके बुक कवर को अनुभव करते हैं, जो उसका आवरण होता है बाहर, उसके चित्र को, उसकी जिल्द को, उसके कागज़ों की सुगंध को, उसकी प्रिंटिंग को। तो पुस्तक का एक आकार जो है, वो जो साकार रूप में है अध्यात्म, उसका हमारे साथ एक जुड़ाव होता है, बहुत गहरा संबंध स्थापित होता है। मैंने उन्हें समझाया कि देखिए, मानकर चलिए आप अपने मोबाइल के अंदर हमारा आध्यात्मिक उपन्यास पढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरे को तो खबर नहीं ना। आप मोबाइल रखेंगे तो दूसरा आदमी जो बैठा है आसपास, वो यह तो नहीं कहेगा कि भाई मैं देखूं आप अपने मोबाइल में क्या पढ़ रहे थे या कंप्यूटर में क्या पढ़ रहे थे। उससे आपकी प्राइवेसी भंग होती है। लेकिन आप एक पुस्तक पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते अचानक आप उसे अपनी मेज़ पर रख देते हैं और आपके पास बैठा मित्र, आपके बंधु बांधव, अन्य कोई भी, वो उस पुस्तक के कवर को देखता है, उसके चित्र को देखता है, उससे आकर्षित होता है, उसे उठाता है और कहीं भी बीच से खोलकर 2 शब्द पढ़ता है। और जैसे ही वो पढ़ता है वैसे उसका पूरा का पूरा सिस्टम उस वाक्य के इर्द गिर्द घूमने लगता है। पुस्तक के रूप में जब कोई रचना हमारे सामने होती है तो हम कभी भी गाहे बगाहे उसे यूं ही उठा लेते हैं, खोलते हैं, और जो वाक्य हम पढ़ते हैं उसमें तो अचानक लगता है, अरे इस समस्या से तो हम कब से जूझ रहे थे और इस समस्या का उत्तर देखो भगवान ने इस पेज को खोल कर दे दिया। मोबाइल में ये सुविधा नहीं होती। आपको विशेष रूप से अंदर जाना पड़ेगा, उस किताब को खोलना पड़ेगा, उसको स्क्रॉल करना पड़ेगा, और स्क्रॉल करने में भी केवल छोटा सा एक हिस्सा दिखाई देता है, फिर उसको जूम करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, आप मोबाइल को छाती पे रखकर नहीं सोच सकते कि आप अध्ययन कर रहे हैं भगवान राम और कृष्ण के हमारे आध्यात्मिक उपन्यासों का और सोचें कि चलो उसको छाती पर रखकर उसको अनुभव करते हुए सो जाएं। नहीं, लेकिन पुस्तक के साथ अनेक भक्तों के संदेश आते हैं मेरे पास कि हम रात को पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे और अध्ययन करते करते हम सो गए, पुस्तक हमारे हृदय पर थी, और सुबह जैसे ही हम उठे तो उठते ही हमने पुस्तक को देखा, भगवान का चित्र था, उसे प्रणाम किया। तो एक गहरी आत्मीयता, एक लगाव पुस्तक के साथ जुड़ता है। और जो सबसे बड़ी घातक बात है, जितना ज़्यादा आपका स्क्रीन टाइम होगा, स्क्रीन टाइम माने कंप्यूटर को देखने का समय, मोबाइल को देखने का समय, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तो आपको लीन होना पड़ता है, तल्लीन होना पड़ता है, एकाग्र होना पड़ता है। और जब पूरी एकाग्रता के साथ आप कंप्यूटर की स्क्रीन या मोबाइल की स्क्रीन से किसी भी पुस्तक का अध्ययन करते हैं तो आँखों के ऊपर और बुद्धि के ऊपर, पूरे शरीर के ऊपर, पूरी व्यवस्था के ऊपर एक गहरा तनाव, एक दुष्प्रभाव पड़ता है। पुस्तक के साथ ऐसा नहीं होता। पुस्तक आपके हाथ में है, आप एक वाक्य पढ़ते हैं और वो वाक्य आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाता है, और आप कुछ क्षण के लिए आंखें बंद कर लेते हैं, पुस्तक को अपने हृदय से लगा लेते हैं या गोद में रख लेते हैं। अनेक भक्तों के मेरे पास वीडियो आए, फोटोग्राफ आए, जिन्होंने बताया कि जब उनको पुस्तकें प्राप्त हुई तो उन्होंने उनको अपने मंदिर में रखा, उनका पूजन किया, तिलक किया, ज्योत अर्पित की, धूप दाप सब कुछ जलाया। कोरियर का मतलब यहाँ तक कि कोरियर मिला, पार्सल मिला, पैक पार्सल है, लेकिन पैक पार्सल को भी पहले तिलक किया है, आरती उतारी है, नमस्कार किया है, फिर उसे खोला गया है और फिर मंदिर में उसको विधिवत रखा गया, भगवान के चरणों में अर्पित किया गया, और उसके बाद उसका पारायण आरंभ हुआ, यानी अध्ययन आरंभ हुआ, और बड़े भक्ति भाव के साथ।
और उन्होंने दिखाया कि किस प्रकार से इन सभी आध्यात्मिक उपन्यासों को उन्होंने अपने घर के मंदिर या ड्राइंग रूम में प्रदर्शित किया हुआ है। आते जाते कभी भी उनकी दृष्टि उस पर पड़ती है तो मन उसी भाव जगत में फिर से पहुंच जाता है। ये साकार की महिमा है, ये साकार की महिमा है। और जब कोई भी किताब आपके मोबाइल में होती है सॉफ्ट कॉपी के रूप में, तो वो आपके सामने नहीं होती, वो छुपी हुई है कहीं गहरे दबी हुई है दराजों के अंदर, बहुत गहरी लेयर्स के अंदर। आपको प्रयत्नपूर्वक जाकर उसे निकालना पड़ता है। लेकिन जब कोई भी रचना पुस्तक के रूप में होती है, हार्ड कॉपी में जिसको कहते हैं, तब वो खुद आकर्षित करती है अपनी ओर कि मुझे उठाओ, मुझे पढ़ो और स्वयं को शांत करो। तो ये जो एक आकर्षण है, गहरा संबंध है पुस्तक का और मनुष्य का, वो डिजिटल में संभव नहीं है। पीडीएफ में या सॉफ्ट कॉपी जिसको कहते हैं, ई बुक के अंदर। तब आप पूछेंगे कि फिर क्या वो व्यर्थ की चीज़ हो गई? नहीं, वो व्यर्थ की चीज़ नहीं है। वो पाठ्य पुस्तक से संबंधित हो सकती है। यानी कोई विद्यार्थी कोई कोर्स कर रहा है किसी चीज़ का और उसमें किसी चीज़ का उसे कोई उत्तर चाहिए, तो वो वहीं पर जाकर उस उत्तर को खोजता है, अपना काम पूरा करता है और बात समाप्त हो गई। तो ये टेक्निकल काम के लिए है। ये जो सॉफ्ट कॉपियाँ होती हैं, पीडीएफ कॉपी, ये सारी टेक्निकल काम के लिए है, जिनका संबंध बुद्धि से है। लेकिन जिसका संबंध हृदय से है, गणित के लिए तो ठीक है, लेकिन काव्य के लिए नहीं। हृदय से जिसका संबंध है, हृदय उसे देखना चाहता है, छूना चाहता है, महसूस करना चाहता है, और वो बिना पुस्तकों के नहीं हो सकता। तो पुस्तक का होना, मुझे प्रेमचंद की एक कहानी याद है बहुत अच्छे से। उस कहानी में क्या होता है कि एक जमींदार अपनी लड़की के लिए कोई रिश्ता खोजता है, तो वो भेजता है ब्राह्मण को कि भाई तुम जाओ और उस गांव में जाकर मैंने ये रिश्ता तय किया, ज़रा तुम एक बार पता करके आओ कि मेरी लड़की वहाँ पर सुखी तो रहेगी। बहुत संपन्न परिवार है, बहुत अच्छा। तो वो लौट कर आता है ब्राह्मण और बताता है ज़मींदार को कि आपकी बेटी वहाँ बिल्कुल सुखी नहीं रहेगी, उस घर में आप बिल्कुल विवाह मत कीजिए अपनी बेटी का। तो बहुत हैरान होता है वो ज़मींदार, कहता है ये क्या बात कर रहे हैं आप, हैं? अरे पता है कितना धनी परिवार है वो, उनकी कितनी वहाँ पर प्रतिष्ठा है, कितना पैसा है, कितनी ज़मीनें हैं। पंडित जी बोले बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं सब बात से सहमत हूँ, लेकिन आपकी पुत्री विदुषी है, पढ़ने लिखने वाली है। आपने अपनी पुत्री का कक्ष देखा? उसके अपने कक्ष के अंदर एक छोटा सा पुस्तकालय है, वो कितना पढ़ती है, अध्ययन करती है। लेकिन जिस घर में मैं गया, पूरा घर मैंने छान मारा, कहीं पर एक पुस्तक मुझे दिखाई नहीं दी। और जब उनसे पुस्तक के विषय में मैंने पूछा तो वो कहने लगे कि ये घर है, महल है, कोई कबाड़ी की दुकान थोड़ी ना कि यहाँ किताबें रखी हो। कहने का अभिप्राय ये था, मैं बात को थोड़ा सा रूप बदल कर कह रहा हूँ, कि उस घर में पुस्तक के लिए कोई सम्मान नहीं था। तो उन्होंने कहा कि आपकी बेटी वहाँ सुखी नहीं रहेगी क्योंकि उसको वहाँ पढ़ने ही नहीं दिया जाएगा, और ये अध्ययन इसका स्वभाव है। तो हमारे जो घर की शोभा है पुस्तकों से होती है। ये बाज़ारू जो हम डेकोरेशन पीसेस ले आते हैं, बहुत सारे चमकीले भड़कीले, घर को सजा देते हैं, उनसे सजा नहीं देते हैं, सजाना शब्द गलत है, घर को भर देते हैं, उससे ठूस देते हैं घर को। मैं देखता हूँ लोगों के घर में क्या क्या रखा हुआ है, भीड़, जिसमें कलात्मकता नहीं होती। बहुत सस्ता प्लास्टिक का चमकीला और भड़कीला सामान भरा होता है जगह जगह, आर्टिफिशियल। लेकिन पुस्तक कहीं दिखाई नहीं देगी। तो पुस्तक जहाँ पर हो, जहाँ पुस्तकों का सम्मान हो, समझ लीजिए वहाँ पर माँ सरस्वती का सम्मान हो रहा है। और सरस्वती जहाँ पर होंगी वहाँ पर लक्ष्मी जी भी स्वतः आ जाती हैं। कोई विरोध नहीं है कहीं से किसी भी प्रकार का। तो पुस्तकों को खरीदने, उनको सहेजने, उनका अध्ययन करने के लिए आप अपने बच्चों को भी
प्रोत्साहित कीजिए, प्रेरित कीजिए, उनमें ऐसे संस्कार दीजिए और स्वयं भी कोई ना कोई पुस्तक का एक पृष्ठ पढ़कर अवश्य सोना चाहिए। पूरे दिन में कभी भी पढ़ लीजिए, लेकिन श्रेष्ठ साहित्य, ऐसा साहित्य जो आपकी चेतना का विकास करे, और जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं और जो बड़े बड़े साहित्यकारों ने रचनाएं लिखी हैं, वे इसी कोटि में आती हैं। और धर्म ग्रंथों की तो कमी नहीं है, उनका ही अध्ययन कर करके व्यक्ति बहुत कुछ निखर जाता है, संवर जाता है। तो पुस्तकों का सम्मान करें, उन्हें शिरोधार्य करें, आदर दें उनको, उनके सम्मुख नतमस्तक हों, उनका अध्ययन करें। तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका और पुस्तकों का एक ऐसा तालमेल बन गया है कि पुस्तकें आपकी दोस्त बनकर, आपकी गुरु बनकर, आपकी मार्गदर्शक बनकर, आपकी प्रेरक बनकर आपके मन को शांत रखेंगी और आपको अध्यात्म के पथ पर अग्रसर करेंगी।